लगी तो फिर तुम लोग तो मजबूर हो सकते हो, वो रब्बुल आलमीन मजबूर नहीं है, वो नहीं है मजबूर। इसलिए खुदा का खौफ करो, बचा लो जो कुछ बचा सकते हो। सब कुछ उजड़ चुका है, ये सब बातें क्योंकि आपकी सादगी है, आपको समझ नहीं आ रही। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया से भी ऊपर हाई लेवल से भी, एजेंसियों से भी, हर तरीके के लोगों से हमारा ताल्लुक है। मैं आपको ये कसम उठा के कह रहा हूं, इस मुल्क में अब तुम्हारी आजमाइशी मोरों की जरूरत नहीं रही, हिम्मत नहीं रही। और अगर ये है तो तुम लोग सर उठा के जी रहे हो। जिनके मुल्क नहीं होते उनसे जाके पूछो मुल्कों की अहमियत क्या होती है, धरती की अहमियत क्या होती है, बस्तियों की अहमियत क्या होती है, उन लोगों से पूछो जिनके पास नहीं है। इसलिए खुदारा ये हक और सच की जंग है, इसमें जो तुम्हें हक लगता है। और एक और बात भी कह दूं कि ये बात गौर से सुन लो कि मैं अपने दिल को जानता हूं, मैं अपने अंदर के इंसान को मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। हर इंसान अपने अंदर के इंसान को सबसे बेहतर जानता है, क्योंकि वो उसके अंदर छुपा हुआ होता है। मैं अपने अंदर, और जमीर अंदर जो इंसान है उसको जमीर भी कहते हैं, उसको ईमान भी कहते हैं, जो अंदर इंसान है उसको ईमान भी कहते हैं। मैं उसी के नाते से ये आप लोगों से बात कर रहा हूं। मुझे इल्म है कि मेरे अंदर का इंसान कैसा है, मुझे इल्म है कि जो मेरे अंदर जमीर और इंसान बैठा है, जो मेरे अंदर ईमान बैठा है, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं कि वो कैसा है। उसी को हाजिर नाजिर जान के ये बात आपके सामने कर रहा हूं कि अगर मोहर ईमान से लगी, अगर मोहर इंसाफ से लगी, अगर मोहर रब्बुल आलमीन को हाजिर नाजिर जान के लगी, तो मैं ये अपने इंसान, अंदर के इंसान को गवाह बना के कह रहा हूं, मोहर मेरे से बाहर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। जाएगी बेईमानी की बुनियाद पे जाएगी, कमजोरी की बुनियाद पे जाएगी, किसी सौदेबाजी की बुनियाद पे जाएगी, इंसानियत की तजलील की बुनियाद पे जाएगी, और हर उस गंदे काम की बुनियाद पे जाएगी जिसका मुआशरे में कोई मुकाम नहीं होता। इसलिए ये जंग सिर्फ मेरी अकेली नहीं है। अगर दरिया खान वालों, मैं अगर हार गया तो ये मेरी बदनामी नहीं है, नहीं है बदनामी, ये पूरे शहर की बदनामी है। और हर बंदा दांत में उंगली डाल के कहेगा कि नजीबुल्लाह खान हार गया, ये मेरी हार की बदनामी नहीं है, ये आपकी कमजोरी की इलामत बन जाएगी। शहर पे तोहमत लगेगी, इस शहर का पे इतनी बड़ी तोहमत लगेगी कि जिस शहर ने नजीबुल्लाह खान के साथ ये हशर किया है, इस शहर के साथ कोई अगर ताल्लुक रखे या ना रखे, कोई अच्छाई करे या ना करे, कोई बुराई करे या ना करे, इस शहर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भाड़ में जाए। तो इसलिए हमने हर चीज की हिफाजत करनी है, ईमान की भी हिफाजत करनी है, मुआशरे की बुराइयों से भी हिफाजत करनी है, हर किस्म की हिफाजत करनी है। और उस हिफाजत के लिए, उस हिफाजत करने के लिए हमारी आंखें खोलना, जमीर को जगाना, ईमान को जिंदा करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये शक, एक और बात, ये मत समझो कि नजीबुल्लाह खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मेरी नजर में गैरत के तकाजे ये हैं, मेरी नजर में ईमान के तकाजे ये हैं कि दरिया खान, खास तौर पे शहर की बात कर रहा हूं, मेरी नजर में तमाम अच्छाइयों के तकाजे ये हैं कि हर शख्स यहां से उठ के ये सोच के जाए कि आज के बाद मैं नजीबुल्लाह खान हूं और मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूं और मैं 11 तारीख को यह साबित करूंगा कि दरिया खान का हर शहरी नजीबुल्लाह खान है। अगर मेरे में अगर तुम लोग ये सोचते हो कि मैं इस काबिल नहीं हूं, तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, उंगली उठाता, इजाजत देता हूं। मैंने ही ये सबक सिखाया है, मैंने ही लोगों को कायल किया है कि अगर तुम्हें कोई धोखा दे रहा है, अगर तुम्हारे सामने कोई झूठ बोल रहा है, अगर उसकी जबान में तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही, तो उसके गिरबान में हाथ डाल लो। मैंने ही सिखाया है। और मैं तुम्हें भी अपने बारे में भी ये इजाजत दे रहा हूं कि अगर तुम लोग समझते हो कि नजीबुल्लाह खान इस काबिल नहीं है, सियासत से हट के सियासत को दफा करो, सियासत को दफा करो। ये एक मस्जिद की छत पे बैठे हैं, यहां पे कोई सियासत नहीं है, यहां पे सिर्फ सच्चाई की बात हो रही है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई मेरे में कमी नजर आती है, अभी भी आप सोचते हैं कि इस शख्स में कोई ऐसी बात है कि ये हमारे वोट के काबिल नहीं है, मैं तुम लोगों को इजाजत देता हूं कि आप लोग खड़े होकर सरेआम तनकीद कर सकते हैं, चौक चौराहे पर तनकीद कर सकते हैं। और अगर आप ये देखते हैं कि मैं 20 साल से आप लोगों की जंग लड़ रहा हूं, इन फिरौनों को, इन घटिया और जलील कमीने लोगों को तुम्हारे दरवाजे पर कौन लाया है?
ये हर बुआ खड़काने पर किसने मजबूर किया है? ये कौन फाते दिलाता फिर रहा है जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे? इनको कौन लेकर आ रहा है तुम्हारे फाते दिलाने के लिए? ये अगर फाता देने बैठते हैं, ये मत समझना कि ये तुम्हारा फाता देने आए बैठे हैं, तुम ये समझना कि इनको लेके कौन आया है, ये आए क्यों हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस भाई और बेटे की ताकत लेके आई है। इन लोगों को मैंने झुग्गियों और मोहल्लों में और छोटी छोटी झुग्गियों का हर दरवाजा खटकाने पर मजबूर कर दिया है। ये मेरी जंग नहीं है। अगर मेरी जंग होती मैं कब का बिक चुका होता। अगर ये मेरी जंग होती मैं सीटों के सौदे कर चुका होता। इस वक्त भी हर हवेली में मीटिंग हो रही है, लेकिन आपका ये भाई और बेटा आप में फिर रहा है। मुझे किसी की मीटिंग की जरूरत नहीं, मैंने किसी से सीट नहीं लेनी। अगर गैरत और इज्जत से तुम लोग दोगे तो सीट है, वरना मैं बाकी सीटों पर लानत भेजता। नहीं चाहिए मुझे कोई सीट। इसलिए ये मेरे जज्बात हैं जो मैंने आप तक पहुंचा दिए। आगे आपकी मर्जी है, दिन 10-12 रह गए। इसलिए मैं आपकी दुआओं के साथ आपसे इजाजत भी चाहूंगा। मेरे आगे भी टाइम दिए हुए हैं, लेकिन इस वादे और मुआहदे के साथ कि मैंने जो किया है, मैंने जो जज्बात का इजहार किया है, जज्बात का इजहार, जबान का इजहार तभी होता है जब आपके अंदर सच्चाई होती है।